नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। आप देख रहे हैं पूछता इंडिया। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन एक बार फिर से विवादों में हैं। आपको याद होगा जिन्होंने संसद में राजपूत राजा राणा सांगा को गद्दार कहा था। सपा सांसद के बयान पर जमकर हंगामा हुआ था, सियासत भी गर्मा गई थी। आगरा में करणी सेना ने बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। रामजी सुमन के घर का घेराव किया और तोड़फोड़ की। लेकिन रामजी सुमन कहां रुकने वाले हैं? एक और विवादित बयान दे दिया है, जिसे लेकर संग्राम फिर से छिड़ गया है। आगरा में उन्होंने करणी सेना को चेतावनी दी और कहा कि 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो हाथ होंगे। इस लड़ाई को कोई माई का लाल नहीं हरा सकता। उन्होंने करणी सेना को फर्जी सेना कहा और पूछा कि अगर मुसलमान में बाबर का डीएनए है तो तुम्हारे अंदर किसका डीएनए है, यह भी बता दो। सपा सांसद ने कहा कि हमारी लड़ाई उनसे है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते हैं। अगर मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो तुम में किसका डीएनए है? 19 अप्रैल को लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो हाथ होंगे। विजय हमारी होगी, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। रामजी सुमन ने आगे कहा कि अगर तुम कहोगे हर मंदिर के नीचे एक मस्जिद है तो हमें कहना होगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। कड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो भारी पड़ जाएगा। सुनिए, आपको ये दोनों बयान सुनवाते हैं। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। और तुम जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है तो तुम्हें किसका डीएनए जरा कोई तो रायता फैला हुआ है। हम तो सामाजिक सद्भाव के पक्षधर है। हम चाहते हैं कि हमारी राय से कोई नाइतफाकी करता है, असहमत है, तो असहमति का हमारे देश में तरीका है विरोध करने का। संविधान है, कानून है, तो कानून का सहारा ले। हिंसा तबाही देती है, हिंसक वातावरण बनना किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। कई ऐतिहासिक संदर्भ जो मुझे मिल जाता है उसका मैं जिक्र कर देता हूँ। 19 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमारे यहाँ आएंगे। उनसे बातचीत करके भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। जहां तक संघर्ष का सवाल है, राजनीतिक पार्टियों में वैचारिक संघर्ष होता है, तोप और तलवार का संघर्ष नहीं होता। हमारे आदर्श गांधी, लोहिया और जयप्रकाश जी है। हमारा अहिंसा में पूरा विश्वास है, तो भविष्य की रणनीति बना करके अहिंसक तरीके से आंदोलन होगा, यही मेरा मकसद था। लेकिन समाजवादी पार्टी में ऐसे नेताओं की कोई कमी नहीं है। राणा सांगा पर रामजी लाल सुमन के बयान पर पहले से ही राजनीति गर्म है और वो अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं। अब तो मैदान जंग में उतरने की बात कह रहे हैं, दो हाथ की बात कह रहे हैं। कहते कोई माइका लाल हरा नहीं सकता। इस बार और आगे निकल गए। वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज तो रामजी लाल सुमन से 2 कदम आगे हैं। उन्होंने सनातन धर्म और हिंदू मंदिरों को लेकर सवाल पूछ दिया। इंद्रजीत सरोज ने कहा कि अगर भारत के मंदिरों में इतनी ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी जैसे लुटेरे देश को लूट नहीं पाते। इंद्रजीत सरोज यहीं नहीं रुके, उन्होंने तुलसीदास पर भी विवादित बयान दिया है। मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी ना आया होता और इस देश को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। रामजी लाल सुमन और इंद्रजीत सरोज के बयान पर राजनीति गर्म हो गई है। मुस्लिम और दलित तुष्टीकरण के लिए सोची समझी प्लानिंग के तहत बयान देने का आरोप लग रहा है। सम्मानित सांसद हैं, सम्मानित नेता हैं इतने बड़े दल के। आज जो स्थितियां परिस्थितियां समाज में चल रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी आज पूरे तरीके से इस देश को केवल हिंदू और मुसलमान, यूपी की बात नहीं करके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बंगाल की बात करता है। बंगाल के अंदर हो रहा है, आज प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है मैंने आपको दिखाया, वीडियोज आप देख लीजिए। पूरे चारों तरफ भाजपा के लोग आज जो लिप्त हैं, कौन है? भाजपा के लोग हैं। बलात्कारी पार्टी हो चुकी है भाजपा।
पूरी भाजपा अब उठाकर देख लो। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आदरणीय सांसद जी से कि इनको इनके जो जिसपे ये पूरी तरीके से आज फेल हो चुके हैं उसकी बात करके और इनको निश्चित तौर से जनता के बीच में बेनकाब करना चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस तरह की बातें करो, सनातन को गालियां दो, सनातन को जातियों में बांटने के लिए दलित वाला कार्ड खेलो, यही दोनों प्रयास तो हो रहे हैं। जानबूझ के बेल प्लान तरीके से केवल 27 की सत्ता हथियाने आने के लिए ये उपक्रम किया जा रहा है, जो सफल होने वाले नहीं है। क्योंकि दलित समाज भी जान रहा है और मुस्लिम समाज भी जान रहा है कि सामाजिक वैमनस्यता, भाईचारा खत्म करने के लिए, समाज में जातियों में सनातन को बांटने के लिए, हमारे देवताओं को गालियां देने का जो अपमान किया जा रहा है, ये न तो उत्तर प्रदेश का समाज बर्दाश्त करेगा, न राष्ट्रीय स्तर पर कोई समाज इसको बर्दाश्त करेगा। इनका प्रयास सफल होने वाला नहीं है। तो क्या ये नया प्रयोग है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? सवाल ये कैसी राजनीति है? आखिर वोट के लिए नेता कहां तक जाएंगे? बाबर के डीएनए को ढूंढेंगे या राणा सांगा को गद्दार कहेंगे? और लग रहा है कि सब कुछ प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। 2027 टारगेट है, प्रयोग जय भीम जय मीम वाला है। तो क्या यह दलित और मुस्लिम वोट को साधने के लिए समाजवादी पार्टी का नया प्रयोगशाला है उत्तर प्रदेश, और फॉर्मूला यही है? इसलिए सवाल बहुत जरूरी है, क्या हिंदू विरोध ही तुष्टीकरण का डीएनए है? सपा नेता इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या फायदा होगा इससे? क्या यह बांटने की राजनीति नहीं है? और क्या हिंदुओं के अपमान से ही जुड़ेंगे मुसलमान? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है। डॉक्टर कैलाश जाटव, नेता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हाजी नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी, महंत रामदूत दास, हिंदू धर्मगुरु, शेखर कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, रमनीश वत्स, राजनीतिक विश्लेषक पैनल में हमारे साथ होंगे। मुझे इस वक्त महंत रामदूत जी दिख रहे हैं स्क्रीन पे। मैं रामदूत जी से एक पहला रिएक्शन लूं, हिंदू धर्मगुरु हैं, और शेखर जी भी दिख रहे हैं, रमनीश जी भी दिख रहे हैं। मैं जल्दी से रामदूत जी आपका टेक चाहूंगा इस पर। आखिर इस तरह की बयानबाजी क्यों? क्या हिंदुओं को भला बुरा कहकर ही मुसलमान और दलितों का वोट मिलेगा? जी, जिस रामचरितमानस को पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी के द्वारा जितना कोसा गया, वही रामचरितमानस कहती है कि जातो प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले ही हर लेही, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति हार जाता है तो हारने में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक धीर पुरुष होता है, एक भीरु पुरुष होता है। जो धीर पुरुष होता है हारने में वो अपने आप में कुछ सीखता है, लेकिन जो भीरु पुरुष होता है वो अपनी गलतियों को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रेषित करता है और वो कहीं ना कहीं नई हार को निर्धारित करता है। वर्तमान स्थिति में भारत में जो दिख रहा है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर एक दूसरे को आपस में टकराया जाए और हमारी राजनीतिक रोटी सिक जाए, वो कहीं ना कहीं पहले संभव होता था। अब भारत में लोग बुद्धिजीवी होना शुरू हो गए हैं, साक्षरता का स्तर बढ़ा है, लोग समझने लग गए। विवेक जी, वर्तमान स्थिति में वही रामचरितमानस कहती है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होत वेग ही नाश। जब आपके मंत्रिमंडल आपकी अनुशंसा पर, आपके केवल आपकी खुशी के लिए गलत भी करते हैं और आप उनकी प्रशंसा करते हैं, तो आप ये मान लो कि आपका राज्य बिल्कुल नष्ट होने की कगार पे है। और वही आज समाजवादी पार्टी के नेता और उनके प्रमुख प्रतिनिधिगण जो कर रहे हैं कि धर्म पर टिप्पणी करना, किसी विशेष वर्ग पर टिप्पणी करना, किसी एक के लिए करना। लेकिन आप सोच के देखिए रामदूत जी, राजनीति रामदूत जी से नहीं चलती। रामदूत जी, मैं तो कमाल, मुझे लगता है कमाल इस देश में सेकुलरिज्म। आप देखिए, मैं तो कभी कभी बहुत हैरान होता हूँ। मैं, चूंकि आप हिंदू धर्मगुरु हैं, तो मैं दो लाइन की चर्चा आपसे करना चाह रहा था, और मैं अपना पक्ष भी जो है मैं जो फील कर रहा हूँ इस पूरी खबर को लेकर और इस पूरे इंसिडेंट को लेकर, वो भी दर्शकों के साथ साझा करना चाहता था। अब देखिए, इस देश में वक्फ कानून को लेकर जहां बात मस्जिद और मदरसे की आई, गली गली में शोर मच गया, मोहल्ले मोहल्ले में, शहर शहर में विरोध शुरू हो गया।
विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया, लेकिन चंद नेता सनातन धर्म को लेकर, मंदिरों को लेकर जो जी में आए कह रहे हैं मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी और बाकी जो आक्रांता और लुटेरे आए वो नहीं आ सकते थे। अरे भाई, आपके अंदर इतनी, अगर आप किसी धर्म को लेकर इतने आप विशेषज्ञ बन रहे हैं तो आप मुस्लिम धर्म को लेकर बोल के दिखाइए, आप किसी और धर्म को लेकर बोल के दिखाइए।